जय हिंद। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का सुविचार है, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको ना पहुँचा सके। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। इस वर्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त वी राम सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली चयन समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया है। इसी के साथ ही आगे बात करते हैं। भारत सरकार ने 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न पुरस्कार कर दिया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 श्री डी गुगेश शतरंज, श्री हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और सुश्री मनु भास्कर निशानेबाज के लिए चुना गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 नई श्रेणी व्यायाम श्री सुच्चा सिंह और पैरा स्विमिंग और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को दिया जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की नियमित श्रेणी पैरा शूटिंग श्री सुभाष राणा शूटिंग, श्री दिवाली देशपांडे हॉकी और संदीप सांगवान और आजीवन श्रेणी बैडमिंटन श्री एस मुरलीधरन फुटबॉल और आर्मांडो एग्नेलो कोलाको के लिए नामित किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाएगा। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन लंदन में प्रॉपर्टी के स्वामित्व के मामले में प्रथम स्थान पर है? वो भारतीय लंदन में प्रॉपर्टी के स्वामित्व के मामले में प्रथम स्थान भारतीयों का है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार ने कब से वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरुआत किया है? 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मिशन की योजना का शुरुआत किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? हो जाएगा 272 करोड़ रुपए की मंजूरी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं। 1 जनवरी 2025 से किस देश में नया पर्यटक कर लागू हुआ है? रूस। 1 जनवरी 2025 से रूस में नया पर्यटक कर लागू किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया गया है? वो दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली राज्य में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 में सुधारू वर्ष का घोषित किया गया है? रक्षा मंत्रालय द्वारा सुधारू का वर्ष घोषित किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी से कब तक संस्कृत उत्सव की घोषणा किया है? जगह 26 जनवरी 2025 तक संस्कृत उत्सव मनाने की घोषणा किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। वित्त वर्ष 2024 में भारत के काफ़ी निर्यात में 2.5% की वृद्धि की दर्ज किया गया है। 29% वृद्धि दर्ज किया गया है, जो कि काफ़ी निर्यात में किया गया है। वर्ष 2024 के बाद सरकार द्वारा कितने लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं? 3.74 लाख किलोमीटर की सड़कें भारत सरकार में बनाई गई हैं। इसी के साथ हर वर्ष 3 जनवरी को सावित्री फुले बाई जयंती मनाई जाती है। भोपाल में आज से 31वीं बाल विज्ञान कांग्रेस शुरू हो रही है। आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में निमहंस स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में 12,500 करोड़ की परिवहन परियोजना की घोषणा किया गया है। भारत में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2020 से 19 की तुलना में 7.93% घटा। इसका ये बहुत फायदेमंद चीज़ हुआ है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाएंगे। गन्ना प्रजनन संस्थान में गन्ने के रस को पाउडर के रूप में तैयार किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। दिसंबर 2024 में UPI वित्तीय लेन देन की संख्या 16.73 अरब तक पहुंच गई है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल मैनुअल 2026 में जातिगत भेदभाव को निपटने के लिए संशोधन किया है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं।
हाल ही में डैश वन विभाग ने महाभारत वाटिका की स्थापना की है। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में वन विभाग ने महाभारत वाटिका की स्थापना किया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है? हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में फंसे 20 मछुआरों को श्रीलंका सेना ने अभी हाल ही में रिहा किया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा किस तारीख को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया है? वो हो जाएगा 16 जनवरी को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं, हाल ही में कहाँ महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? जगह स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाद थराद को नया जिला घोषित किया है? कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में वाव थराद को नया जिला के रूप में घोषित किया गया है। इसी के साथ आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया है? देखो पाकिस्तान। पाकिस्तान 1 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में नामित हुआ है। इसी के साथ स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जो कि स्वर्णिम चतुर्भुज 4 भुजाओं 4 प्रमुख राजमार्गों का एक नेटवर्क है, जिसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? इसमें अहमदाबाद। अहमदाबाद स्वर्णिम चतुर्भुज 4 प्रमुख राजमार्गों का एक नेटवर्क है, जिसमें अहमदाबाद शामिल नहीं है। इसी के साथ आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन शासक ने यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रय के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया था? जगह शेरशाह सूरी ने सराय आश्रय के लिए निर्माण के लिए ध्यान केंद्रित किया था। इसी के साथ आगे बात करते हैं, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? देखो सिसरा, पश्चिम बंगाल में जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था और इसके संस्थापक सेठ हुकुमदास थे। इसी के साथ आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में किस देश से कोई प्रावधान नहीं लिया गया है? हो जाएगा चीन। चीन से कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं लिए गए हैं। इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारत में वन पाए जाते हैं। इसी के साथ आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। जय हिंद।